दोनों लोग की बात करें। अब बात करेंगे पित्त दोष से अगर दूषित रक्त होगा तो कैसा होगा, तो पित्तात पीता अशित पीतम अशितम रक्तम स्यात्यत उष्णम चिरेण च। तो पित्त की वजह से अगर जो दोष दूषित कर रहा है आपके ब्लड को, तो पीत अशित मतलब उसमें पीलापन सफेदपन हल्का सा लिए हुए होगा, रक्तम इस तरीके से सारी चीजें होंगी, और साथ में उसमें क्या होगा, उष्णता के कारण देर से जमने वाला ये भी होगा, क्योंकि जो गर्म चीज होती है उसको भी ये प्रॉब्लम आती है। और वात के केस में आप कहोगे कि शीत होता है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि स्कंदी वर्ड सीधे कहा गया है और यहाँ पर चिरेण वर्ड इन्होंने बोला हुआ है, तो मतलब देर से जमने वाला होता है। तो वात और पित्त में अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वात वाला ज़्यादा पतला होता है और ज़्यादा टाइम लगता है, तो पित्त वाला जो होता है थोड़ा सा उष्णता लिए होता है और थोड़ा सा कम होगा, मतलब वात वाले को जमने में बहुत ज़्यादा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ है। अब मैं वहीं पर सुश्रुत जी की अगर मैं बात करूँ तो सुश्रुत जी का नीलम पीतम हरितम श्यामम, इन्होंने सिर्फ एक पीत असित वर्ड यूज़ नहीं किया, इन्होंने नीलापन बोला। हालांकि आप बहुत सारे ब्लड देखेंगे तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कोई नीला रंग मैंने अभी तक और मतलब डिस्चार्जेस वगैरह में तो देखा है, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह होते हैं वहाँ पर चीज़ समझ में आती है। ब्लड के केस में नहीं है। पीत मतलब पीलापन लिए हुए, हरित मतलब हरापन लिए हुए, श्याम मतलब थोड़ा सा कालापन है, विश्रम अनिष्टम, और विश्र होता है मतलब उसमें गंधी स्मेल ज़्यादा होती है, अनिष्ट होकारक होता है। पिपलिका भक्षणम स्कंदी च पित्तेन दुष्टम। और अगर आप फेंक दोगे उस ब्लड को, मान लो हमने पेशेंट की ब्लड लेटिंग कराई और हमें दिमाग में था कि इस पेशेंट को पित्तज विकार है तो इसलिए हम करा रहे हैं, तो उस ब्लड को जब आप फेंकेंगे बाहर तो चींटी वगैरह पिपलिका वगैरह उस ब्लड को नहीं खाते हैं। तो चींटी हो चाहे मक्खी हो, इन दोनों को जो लोग हैं, जैसे चींटियाँ हैं या मक्खियाँ बैठती हैं, तो वो नहीं बैठेंगी, क्योंकि अनिष्ट है, विश्र गंधी है, पित्त से ज़्यादा दूषित है, तो जानवर भी उस चीज़ को नहीं लेगा। तो यहाँ से क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में ये चीज़ आ रहा है। अब वहीं